राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फैसला, स्कूलों में बच्चों के यौन शोषण के मामलों पर खुद रखेंगे नजर। बड़ी खबर है। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं। पिछले सप्ताह चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू विद्यालय के मामले को लेकर के भी बड़ी चर्चाएं हुई थी। ऐसे में मंत्री मदन दिलावर ने इस मामले में सख्त टिप्पणी की। आवलहेड़ा सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाने वाले शंभूलाल पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि वो शिक्षक नहीं बल्कि कोई राक्षस है। राजस्थान के स्कूलों में इस साल अश्लीलता के कई मामले सामने आए, जिसमें 10 से ज्यादा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के पास तुरंत इसकी शिकायत पहुंचेगी अगर इस तरह की कोई भी आपत्ति बताई जाती है, और ऐसे में अब इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई के लिए व्यवस्था होगी, जिससे खुद उन तक शिकायतें पहुंच सके। और इसके लिए बाकायदा एक मोबाइल ऐप भी तैयार होगा, जिस छात्र छात्राएं गोपनीय रहकर शिक्षकों के बारे में शिकायतें कर सकेंगी। बहुत बड़ी बात है, और ऐसे में शिकायतों को शिक्षा विभाग के शासन सचिव और मंत्री के पास डायरेक्ट भेजा जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़े। डिंपल, ये बहुत बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता है सरकार की, खासतौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की, इस तरह के मुद्दों को लेकर लगातार सामने आए, लेकिन अब इस पर सख्त फैसला और कड़ा फैसला लिया गया है। सिलसिलेवार इस परेशानी को किस तरह से ट्रीट करना है, ये अब इस फैसले के जरिए बताया जाएगा। पूरी खबर पर जानकारी चाहेंगे डिंपल। देखिए, बिल्कुल जयती, वाकई शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की और सरकार की एक तरीके से संवेदनशीलता इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के मामले पिछले 6 महीने में स्कूल शिक्षा विभाग से सामने आए हैं, कई जगह पे जहाँ स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल है, उनसे ऐसे कई तरह के अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं, जहाँ पर ये शिकायतें जैसे ही मंत्री मदन दिलावर के पास पहुंची है उन पर तुरंत एक्शन हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उस कार्रवाई में और प्रभावी कार्रवाई होने में कुछ समय भी लगा है, जिससे चाहे अभिभावक हो जिनकी ओर से शिकायत आती है, उनको भी उस प्रक्रिया तक जूझना पड़ता है, वहां तक शिकायत लेकर जानी पड़ती है। लेकिन अब ये बड़ा फैसला है क्योंकि देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ के बेगू से जो मामला सामने आया, और उससे पहले भी पिछले 6 महीनों में 10 से ज्यादा ऐसे या 15 के करीब ऐसे मामले थे जिन पर तुरंत 10 से ज्यादा ऐसे मामले जिन पर कार्रवाई की है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तुरंत रूप से एक्शन लेते हुए। लेकिन अब खास बात ये होगी कि एक मोबाइल ऐप तैयार करवाई जा रही है, जिस पर बच्चे खुद अपनी किसी भी तरह की कोई शिकायत होगी वो डायरेक्ट, जो कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है या शासन स्कूल सचिव हैं जो कृष्ण कुलान है, उनके पास पहुंचेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी किसी हरकत का जब शिकार बच्चे होते हैं और जब ऐसी किसी अनैतिक कृत्य में जब बच्चे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं असहजता उनको होती है, डायरेक्ट अभिभावकों से भी बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उनके लिए इतनी ज्यादा सहजता होगी कि अगर वो मोबाइल ऐप पर ही या फिर कुछ रिकॉर्ड करके या किसी मैसेज से अगर वो बात शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तक पहुंचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीच की प्रक्रिया है, जो आगे तक पहुंचने की जो स्टेप बाय स्टेप है, वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा और उससे जो तुरंत रूप से एक्शन भी हो सकेगा। यहाँ पर सिर्फ बड़ी बड़ी शिकायतें नहीं बल्कि छोटी से छोटी शिकायतें भी अगर मंत्री मदन दिलावर और जो शासन सचिव है स्कूल के, उनके पास पहुंचती है तो कहीं ना कहीं उन स्कूलों पर नजर भी रहेगी। तो एक तरीके से शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का और शिक्षा विभाग का ये महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि इन पर रोक लगानी चाहिए। क्योंकि अगर यौन शोषण के मामले हों या इस तरह के और भी हैरेसमेंट के मामले जिस तरीके से सामने आए पिछले दिनों में, अगर आने वाले समय में मोबाइल ऐप के बाद जाहिर तौर पर जयती इनमें सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि एक छोटी से छोटी अपडेट भी जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है और जो शासन सचिव है उनके पास जरूर पहुंचेगी। बिल्कुल डिंपल, शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।